किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको कैसे पता चलता है कि यार ये लॉन्ग टर्म लेवल पर ये अच्छी कंपनी है? यार हमारे ना 3 स्टेप है। अब ये जो इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड है, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसको हमने फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। पहला स्टेप है आपने उसका पूरा बिजनेस पढ़ना है, हर चीज़ समझनी है उसकी, कि कौन सा उसका रॉ मटेरियल महंगा हो सकता है कल को, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग कैसे होती है। जैसे कि दवाइयों में गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है, दूध सीमेंट में जो है वो मार्केट चल रही होती है, कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्ट पैरिटी पे बिकती हैं, मतलब यानी कि बाहर जो उसकी कीमत है उस प्रोडक्ट की, अगर कोई पाकिस्तान में लेकर आएगा उसके हिसाब से उसकी प्राइस चलेगी। यानी कि अगर कोई इसको बाहर से मंगाएगा जितने की उसको पड़ेगी उससे ऊपर ही बेचेगा ना वो। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में कम बन रही होती हैं और बाहर से इंपोर्ट हो रही होती हैं वो इंपोर्ट पैरिटी पे बिकती हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना ज़रूरी है, और वो जिस कॉस्ट पे होगा वो उसकी प्राइस होगी। तो एक कंपनी की प्राइसिंग किस तरीके से हो रही है और जो उसकी कॉस्ट है वो किस तरीके से हो रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो उसकी अर्निंग पावर है। अब ये कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तो जब आप 10-15 साल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको उसकी एक मीन फेयर वैल्यू समझ आ जाती है कि ये बिजनेस ना एक एवरेज साल में इतना कमाता है, ठीक है, तो मैं इसके लिए अगर इतने पैसे दे दूंगा ना तो ये अच्छी प्राइस है। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अच्छा है ना, फिर आप चेक करते हो कि यार इसकी जो प्राइस चल रही है ना वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि ये मुझे 2 से 3 साल में कितना रिटर्न देगा। एस्टिमेट करते हो यार 2-3 साल बाद इसका कितना प्रॉफिट होगा, तो इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। तो पहले स्टेप पे आप देखते हो इस बिज़नेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये हर साल 20-25% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी कि अब एक बिज़नेस एक जगह पहुंच गया, उसके अंदर 100 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी तो उस पर 25 रुपये का रिटर्न है या नहीं है, ये आपने पहले स्टेप पे लॉक किया। दूसरे स्टेप पे आपने अपने जो 2-3 साल के रिटर्न है ना वो भी लॉक कर लिए। फिर इस दोनों चीज़ों को और बुलेट प्रूफ करने के लिए आप चेक करते हो, यार मैं जिसके साथ पार्टनर बनने जा रहा हूँ मुझे अच्छा भी लग रहा है, उसका बिज़नेस भी अच्छा है, उसकी प्राइस भी ठीक है, इन भाई साहब ने पिछले 20-25 सालों में किया क्या है, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बुरे टाइम भी आते हैं तो किस तरीके से शेयर होल्डर्स को ट्रीट करते हैं ये भी आ जाता है। तो हम चेक करते हैं पिछले 20-25 सालों में भी इसने 20-25% हर साल रिटर्न दिया है कि नहीं। तो जब तीनों चीज़ें आपकी टिक हो जाए ना, तो फिर आपका 90% चांस होता है कि ये अगले 5-10 साल भी अच्छा रिटर्न देगा। तो ये इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड की प्रैक्टिकल इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। वेरी नाइस यार, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि उसको रिस्क और रिवॉर्ड को किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें हमारी थिंकिंग है, अगेन कमिंग फ्रॉम द वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दुनिया में इन्वेस्टिंग में ना रिस्क को बना दिया गया है कि एक चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे कितनी होती है, यानी कि प्राइस वॉलेटिलिटी को रिस्क बना दिया गया। हालांकि रिस्क एक्चुअल क्या है कि वो ऐसा हो जाए कि वो बिज़नेस बंद हो जाए या उस बिज़नेस की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कम हो जाए। तो जब आप किसी चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं ना, तो रिस्क आपने वही वाली बात है, आपने जो किताब पढ़ने वाली बात की है ना, वो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का जो है ना वो क्रक्स है या बेस है, कि वो किताब पढ़नी है आपने, या फिर आपने लाजमी रिसर्च रखनी है लंबे टाइम पर कि भाई 10-15 साल में वो कंपनी क्या कर रही है। वो कंपनी अगर बहुत ही फारिग है, लॉन्ग टर्म लेवल पर वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, ठीक है, लॉस में जा रही है, लॉन्ग टर्म लेवल पर जा रही है, ऊपर नीचे समझ आता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी ही इतनी बुरी है, तो फिर तो मसला है भाई। लंबे टाइम पीरियड को भी समझना है, फिर इस चीज़ को भी समझना है कि ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि उसको अगले साल में उसके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीमेंट है, सही है, उसकी 1200 रुपये की कीमत चल रही है, अब उसको बनाने का खर्चा है 1000, लेट से वो कीमत जो है 1300 पे चली जाती है, किसी भी वजह से कॉस्ट उधर ही है। आम बंदा कहेगा ठीक है क्या 100 रुपये का ही फ़र्क है ना, लेकिन प्रॉफिट में ये 50% का फ़र्क। पहले वो 200 रुपये कमा रहा था बैग, और वो 300 कमा रहा है। तो जब उसकी प्रॉफिट पर बैग 50% ऊपर जाएगा, शेयर प्राइस भी 50% ऊपर जाएगी। 50% ऊपर जाएगी? शेयर प्राइस तो है ही इस चीज़ से ताल्लुक़ कि उस बिज़नेस का प्रॉफिट कितना है। एक कंपनी में जब आपने शेयर लिया, क्या बात की है आपने, जब आपने एक कंपनी का शेयर लिया ना, आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने किया मुझसे आज ये पैसे ले लो, अब इस कंपनी का मैं छोटा सा मालिक बन गया हूँ, अब इसके फ्यूचर जितने भी प्रॉफिट होंगे ना वो मेरे, जैसे दुकान खरीद ली, जितना भी परसेंट होगा वो जितना भी होगा। तो प्राइस अगर 5-10% से भी चेंज होती है ना, प्रॉफिट जो है 30-40% से चेंज होता है, शेयर प्राइस भी 30-40% से चेंज हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म रिसर्च की भी वैल्यू है, और ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें भी अर्निंग पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। छोटे वाले शेयर्स नहीं, छोटे वाले शेयर तो चलो एक दूसरी छोटी चीज़ें, छोटी डेवलपमेंट जो एक आम बंदे को जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, उसको एक वो बड़ी मामूली सी डेवलपमेंट लगती है। लेट्स से अभी एक बड़ा मशहूर पिकअप ट्रक हुआ है,
गंदारा का T9, ओके उसकी कुछ 9 महीने की बुकिंग चल रही है। उन्होंने 5 लाख रुपए गाड़ी के बढ़ा दिए, करोड़ की गाड़ी थी, उन्होंने 5 लाख रुपए तकरीबन बढ़ा दिए। मैंने 5% ही बढ़ी है ना, लेकिन उससे जो पर गाड़ी प्रॉफिट है ना, हाँ वो कोई 30-40% बढ़ता है। ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जिसको पीछे की पूरी नॉलेज होती है ना, वही उसको अपने फ्रेमवर्क में पुट इन कर सकता है। क्या बात है। ये गेम है सारी।